हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी की क्लास में आज हम अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और अगर किसी और सब्जेक्ट की आप क्लासेस चाह रहे हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऐसे ही यूजफुल क्लासेस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में है वेतन, तीसरी अनुसूची में है शपथ या प्रतिज्ञान, चौथी अनुसूची में है राज्य सभा में सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, इसी में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय हैं, वर्तमान में 59 विषय हैं, और संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं, और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय हैं। राज्य सूची के विषय के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार। और संघ सूची के अंतर्गत है रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर। और समवर्ती सूची के अंतर्गत है आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, धन प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची में है। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जिसमें 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 92 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुर को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची में है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। इसे जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन से संबंधित है। इसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और इसमें जो है कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, और कुल इसमें 18 विषय हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हैं, तो हमने देखा अभी 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये गलत हो जाएगा, 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान में ही 395 अनुच्छेद हैं। और अगला है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये सही हो जाएगा। इसमें केवल 3 सही हो जाएगा। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाकी की जो 4 अनुसूचियां उसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची। देखिए, पहली अनुसूची में है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य विस्तार का ब्यौरा है, और दूसरी अनुसूची में है संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप, और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघ
के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्रियों के लिए शपथ का प्रारूप, ये सही हो जाएगा। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान संविधान में है। लास्ट है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही हो जाएगा। इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। देखिए तीसरी अनुसूची में किनका शपथ प्रारूप दिया हुआ है? संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रपति का जो शपथ है वो संविधान के आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ देखिए तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, सातवीं अनुसूची और आठवीं अनुसूची दिया हुआ है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची दी हुई है और आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है शपथ का प्रारूप, तीसरी अनुसूची, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, छठी अनुसूची, ये गलत हो जाएगा। और संघ सूची, सातवीं अनुसूची में, ये सही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान पांचवी अनुसूची में है और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है और अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है पांचवी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए सुमेलित करने वाला है। एक तरफ चौथा अनुसूची, छठा, आठवां, नौवां अनुसूची दिया हुआ, आपको मिलाना है कौन से अनुसूची में क्या है। तो देखिए चौथा अनुसूची जो है राज्यसभा के सीटों में आवंटन है, छठवें में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, आठवें में भाषा है और नौवें में है भूमि सुधार। अगला क्वेश्चन मिलाने वाला क्वेश्चन है, सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची हो जाएगा विधायक शक्तियों का विवरण है, आठवीं अनुसूची हो जाएगा भाषा, नौवीं अनुसूची हो जाएगा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची हो जाएगा दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन है, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची हो जाएगा संघ, राज्य और समवर्ती सूची, आठवीं अनुसूची में भाषा हो जाएगा, नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तीसरी अनुसूची शपथ, तो ये तो सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन, ये भी सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची भाषाएं, ये भी सही हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा में आवंटन ये चौथी अनुसूची में है और 9वीं अनुसूची में है कुछ विधियों का विधि मान्यकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए? ये अनुसूचित जनजाति के लिए है। अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ये है पांचवी अनुसूची में।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। अगला है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, ये भी सही हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में आपको विचार करना है। पहला है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें, ये गलत हो जाएगा। इसमें 1 और 2 सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल इसके लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो पहला, ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपना कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्र के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त जिले के संदर्भ में कौन सही है? पहला, कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा और 6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ये सही हो जाएगा। 4 से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची, ये सभी जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो ये अनुसूची 7 में है। अगला है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची को दिया हुआ है कि इनमें कितने विषय शामिल है, आपको मिलाना है। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है। आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची में है। अगला है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में किस सूची में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में है। अगला है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान में किस सूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन में देखिए, पुलिस, रेडियो, टेलीविजन, आपराधिक मामले और विदेश मामले। आपराधिक मामले जो ये समवर्ती सूची का है। पुलिस राज्य सूची में आता है, विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविजन प्रसारण ये संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, कौन समवर्ती सूची में आपको बताना है? वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपयोग अथवा बिक्री पर कर, मूल्य नियंत्रण। तो मूल्य नियंत्रण और वन्य जीव सुरक्षा ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। पहला है, व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार। तो देखिए,
सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार ये दोनों विषय समवर्ती सूची में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची ये सही है। जनगणना संघ सूची ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची ये गलत हो जाएगा, ये चौथे अनुसूची में है। और दल बदल विरोध जो है ये 10वीं अनुसूची में, ये सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है। अगला है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची ये तो सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची ये गलत हो जाएगा। डाकघर बचत बैंक संघ सूची ये भी सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची ये भी सही है। इसमें शेयर बाजार जो ये संघ सूची में है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सूची। केंद्र सूची में हो जाएगा जनगणना। राज्य सूची में हो जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची में हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय जो है ये हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए बैंकिंग, जनगणना, बीमा ये तीनों संघ सूची में, गैस जो ये संघ सूची में नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में नहीं है? तो देखिए रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले ये तो है। कृषि जो है ये संघ सूची में नहीं है, कृषि राज्य सूची का विषय है। अगला है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में इसका उल्लेख है, तो रेलवे, पुलिस जो है ये राज्य सूची में, बाकी शिक्षा, विद्युत, वन जो है ये समवर्ती सूची में है। विद्युत, शिक्षा, वन जो है ये समवर्ती सूची में है। रेलवे, पुलिस राज्य सूची में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे, पुलिस राज्य सूची में है। अगला है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है? तो देखिए दंड प्रक्रिया जो है ये समवर्ती सूची में है। अगला है विवाह विच्छेद गोद लेना 7वीं अनुसूची के किस सूची में है? तो ये जो है समवर्ती सूची में है। अगला है राज्यों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। अगला है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राज्यीय संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। अगला है भूमि सुधार किसके अंतर्गत है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। अगला है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची। अगला है आपको 2 कथन दिए, विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। पहला है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ये तो सही है। और दूसरा है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं दिया जा सकता, ये गलत है, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अगला है कोयले केस भारत के संविधान में किस अनुसूची से संबंधित है? ये संबंधित है 9वीं अनुसूची से। अगला है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ये 10वीं अनुसूची में है। अगला है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है। अगला है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित है। अगला है दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। अगला है संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अगला है पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदार ये किसमें है? ये 11वीं अनुसूची में है। कुल 29 विषय हैं इसमें।
अगला है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो इसमें 29 विषय हैं। तो फ्रेंड्स, संविधान की अनुसूचियों से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है और उम्मीद है जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो इससे हो जाएगा। और आप लोगों कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।